नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। झारखंड नगर निकाय चुनाव की घोषणा में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। प्रशासन के द्वारा नगर निकाय चुनाव की तैयारी काफी जोर शोर से चल रही है। उम्मीद है आने वाले कुछ ही समय में नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें, झारखंड में नगर निकाय चुनाव का कार्यकाल लगभग 2 वर्ष पहले पूरा कर लिया गया है। तकनीकी कारण से 2 वर्षों से नगर निकाय चुनाव पेंडिंग में है। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार अब जल्द ही झारखंड में नगर निकाय चुनाव कर लिया जाएगा। इसी कड़ी में आज हम साहिबगंज नगर परिषद के सभापति पद से संभावित उम्मीदवार रामनाथ पासवान उर्फ छोटू पासवान से चुनाव को लेकर बातचीत में उन्होंने अपने सामाजिक काम को लेकर और अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर खुलकर क्या कहा, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने में अब कुछ ही दिन शेष है और अभी से सभी प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी अपने अपने नगर क्षेत्र में, चाहे वो वार्ड के संभावित प्रत्याशी हों या चेयरमैन के संभावित प्रत्याशी हों, जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश में लग गए। इसी कड़ी में आज हम लोग हैं साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र में, जहां से नगर परिषद के सभापति पद के संभावित प्रत्याशी रामनाथ उर्फ छोटू पासवान हमारे साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि समाज सेवा में आने की इच्छा कैसे जगी, कैसे समाज सेवा में आने की इच्छा हुई। पहले तो हम केटी न्यूज को बहुत धन्यवाद करते हैं। कैसे चुनाव लड़ने की इच्छा हुई? चुनाव लड़ने की इच्छा हुई, यहाँ बहुत तरह का समस्या है। समस्या को देखते हुए, सारा चीज़ ध्यान में रखते हुए सोचे कि चुनाव लड़ते हैं। जनता की बहुत सारी समस्या है, इसी विषय पे हमने सोचा कि इस समस्या का निदान। इससे पहले कभी समाज सेवा में रहे हैं? इससे पहले रहे हैं समाज सेवा में, और जहाँ तक गरीब का मदद ही करते आते रहते हैं। जिसको जो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, हम उतना, जितना हम सक्षम उतना करते हैं। उतना करते। जब चुनाव की बारी आई, नगर निकाय चुनाव की, कि ये कितने दिन पहले आपने मन बनाया कि इस बार मैं तो चुनाव लड़ूंगा? कितने दिन पहले? ये चुनाव तो 2023 से मन बनाया है। 23 से में ही? 23 में ही, मगर कुछ कारण से जो कि चुनाव टला हुआ था, जो कि नहीं कर पा रहे थे, अब क्लियर हुआ है तो पूरा मन बनाए हुए। आखिर छोटू पासवान को लोग क्यों वोट करेंगे? क्या खासियत है छोटू पासवान? ये तो जनता ही, आप अपने बारे में बताएगा। 2 शब्द बताएं जनता को। जनता को हम अपने बारे में बोल रहे हैं कि एक बार बेटा या भाई को वोट दे के देखिए, उसके बाद सारी समस्या साहिबगंज के नगर के सभी मुद्दा को सॉल्व करेंगे हम। घूम रहे हैं क्षेत्र में? हाँ, हर एक जगह घूम रहे हैं और सारी समस्या क्या समस्या देखने को मिल रही नगर की? बहुत सारी समस्या है। जैसे में आज देखिए, नगर पालिका के जस्ट ही बगल में सब्जी मंडी है। जाने पे इतना ही जाम मिलता है कि वहाँ पे नगर परिषद के द्वारा हरदम गरीब को वहाँ से हटाया जाता है। तो यही सोच रहे हैं कि हमारे आने के बाद उस समस्या को सॉल्व करेंगे। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या क्या ऐसे काम होगा जो आप जनता के लिए करेंगे साहिबगंज वासी? देखिए, साहिबगंज जिला अभी में उतना अभी लाइट नहीं है। जैसे में देख लीजिए, अभी लाइट नहीं। मोहल्ले की सड़क, अगर हम बात करें कि लाइट के अलावा और किन किन कार्यों पर आपका विशेष ध्यान रहेगा? अभी समस्या के तौर पे हमारा ही मोहल्ला में नाला की समस्या है। जहाँ तक नाला बनता है, उसका सही से पानी निकासी होता नहीं है, और मोहल्ला में लाइट भी नहीं है। बहुत सारी समस्या है। अगर हम बात करें समस्या, तो आपने कहा लाइट नहीं है, नाला नहीं। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो जनता के बीच किन किन कामों को लेकर जाएंगे जो आप करेंगे?
जनता के बीच पहला काम क्या होगा? पहला काम हमारा होगा कि सबसे पहले जाम की समस्या यहाँ से, जाम की समस्या से हाँ, निजात निजात चलिए, दिलाएंगे। दूसरा ये हुआ कि साहेबगंज में नगर पालिका क्षेत्र में खूबसूरती यहाँ पे अभी उतना है न। जैसे में आप देख लीजिए, पाकुड़ चल जाइए, पाकुड़ को ही देख लीजिए, बहुत अच्छा से खूबसूरती दिया है। गोड्डा चल जाइए, बहुत अच्छा से खूबसूरत बनाया है। तो उसी तरह से हम सोच रहे हैं कि साहेबगंज में उससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा करके दिखाएं। चलिए, इसके अलावा सड़क नाला है, बहुत तरह का समस्या है। गली जाइए तो गली में सड़क की समस्या है, नाला नहीं है, गली में पानी रोड पे ही गिर रहा है, बहुत तरह की समस्या है यहाँ पे जनता के। इसके अलावा और हमारा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि साहेबगंज में जितना भी वार्ड हो और नगर पालिका क्षेत्र में हर एक जगह सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध कराया जाए। और बाढ़, जैसे अभी हम लोग के साहेबगंज में बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा है। जैसे बाढ़ की यहाँ स्थिति उत्पन्न होती है तो कॉलेज रोड में साहेबगंज टमटम स्टैंड के पास पानी दुकान सब में घुस जाता है। और यहाँ जयप्रकाश चौक है साहेबगंज में, उस दुकान सब डूब जाता है। इस सब को देखते हुए हर और कोई जो लोगों, लेकिन इसके आपने सड़क, नाला, लाइट, तमाम मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन एक बात होता है, लोग नगर परिषद जाते हैं, कहते हैं मेरा जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ये चाहिए, लेकिन वो बन नहीं पाता। लोगों को बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर वो बोले कि अभी जैसे में समस्या आता है कि जाति प्रमाण पत्र में वार्ड का साइन या तो चेयरमैन का साइन लेके आइए, तो हम यही बोलेंगे, एक बार हमको बोलेगा तो हम खुद जाके घर पे ही कर देंगे सारा चीज देख के। घर पे सब जगह है, जा पाइएगा? हाँ, एकदम जाएंगे। जनता जब मेरे साथ है तो हमको जाने में क्या दिक्कत है, एकदम जाएंगे। अभी देख लीजिए, जैसे लोगों को आवास नहीं मिल पाया है, तो आवास बहुत लोगों को नहीं मिला है। मगर यहाँ पे जैसे में भी देख लीजिए, आवास मिला मगर खास महल के वजह से आवास को रोक दिया गया। उसके बाद रजिस्ट्री में और दान पत्र में दिया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना। और तीसरी समस्या ये है कि जैसे बूढ़ा बुजुर्ग का पेंशन में भी बहुत दिक्कत होता है, तो उस दिक्कत को भी दूर करने की पूरा प्रयास हम करेंगे। लेकिन चलिए, आपने हर तरह की समस्याओं से जनता के लिए रखी अपनी बात। उसके बाद आपने कहा मैंने ये काम भी मुझे करना है, आवास हो या सभी तमाम मुद्दे पर आपने चर्चा। लोग कहते हैं छोटू पासवान बाहुबली है। नहीं, बाहुबली हम किसी के लिए नहीं है। जो बोल रहा ये हम नहीं मानते हैं, जनता ही सब चीज़ करेगा, हम बाहुबली टाइप का नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे? स्वास्थ्य सेवा के लिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये है ना सर, समस्या यहाँ पे है कि जैसे में हमारे साहेबगंज जिला में और नगर पालिका क्षेत्र में 28 वार्ड आता है। और हम कोशिश करेंगे कि महिला लोग को बहुत दिक्कत होता है कि डिलीवरी पेशेंट हो गया, या तो बच्चा का तबीयत ख़राब है, या तो कोई एक्सीडेंट वगैरह में बहुत तरह का चीज़ होता है। तो हम पूरा उम्मीद करेंगे कि 28 वार्ड में 14 एम्बुलेंस हमारे आने के बाद हम कोशिश करेंगे जनता के माध्यम से सलाह लेके, और हम जनता को समर्पित, हाँ, जनता को समर्पित करेंगे। 14 एम्बुलेंस अपने तरफ से देंगे। हाँ, देंगे। इसके अलावा शिक्षा के लिए हम लोग पूरा प्रयास में हैं कि प्रत्येक वार्ड बाय वार्ड 28 वार्ड में कि एक अपना पर्सनली कोई मकान दे, उसमें हमारा टीचर रहेगा, बहुत अच्छा क्वालिफाई, उसको लाएंगे चुन के, उसको महीना भी दिया जाएगा हमारे पर्सनल, हमारे भाई लोग के तरफ से और जनता के तरफ से। हर एक वार्ड में हम एक वो निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोलेंगे। अभी आपका क्या रूटीन रहता है? जनता के बीच जाते हैं तो जनता आपको क्या कहती है? जनता के बीच जाते हैं तो यही बोलता है कि बेटा है तुम मेरा, और
तुम्ही को हम वोट देंगे और तुम्ही कर सकता है काम नगर पालिका क्षेत्र में, और अच्छा कार्य करेगा तो और अच्छा आगे बढ़ेगा। बहू दादी हो गया, चाची हो गया, बहन हो गया, भाई हो गया, बहुत बोलता है। उम्मीद है जनता से, पूरा उम्मीद है, जनता तो सर्व भगवान है। लड़ेंगे चुनाव फाइनल? हाँ फाइनल लड़ेंगे, दमखम के साथ। हाँ दमखम के साथ। देखिए, छोटू पासवान ने जनता से कहा है कि जो भी समस्या होगी वार्ड की, हमारे नगर क्षेत्र का, तमाम समस्याओं पर गौर करेंगे और एक एक कर उस समस्याओं को निदान करने की भरपूर कोशिश करेंगे। चाहे वार्ड में सड़क की समस्या हो, नाले के ऊपर ढक्कन की समस्या हो या सीसीटीवी की समस्या हो, पूरे शहर को लाइट से चकाचौंध करते हुए सीसीटीवी से लैस शहर एक आदर्श नगर परिषद बनाने की दिशा में पहल करेंगे। इनके कुछ साथी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या इनका माहौल लगता है। इनके साथ आप क्षेत्र जाते होंगे? हाँ जरूर जाता हूँ। कैसा लगता है? देखिए, एक बहुत अच्छी मतलब कि छवि तो मार्केट में बहुत सारे मतलब अपोजिशन पार्टीज की बना कर रखी, इनकी खराब, मतलब की छवि उनके सामने खराब है। मतलब बहुत जगह बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि ये मतलब कि गलत काम करते हैं, बाहुबली टाइप है। ठीक है, होंगे। कैसे जवाब देंगे जब? नहीं ठीक है, होंगे, मैं मानता हूँ होंगे, पर एक्चुअली जो यूथ काउंसिल है अभी, एक्चुअली हम लोग का जो मतलब चल रहा है, यूथ काउंसिल के तरफ से लड़ाई हम लोग का चल रहा है। यूथ टाइकॉन एक है, छोटू पासवान एक यूथ टाइकॉन है। ये जनता के पीछे मैं देखा हूँ एक निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, एक निस्वार्थ भाव से काम करता है। या फिर वो कोई घर की लड़ाई हो, या फिर कोई माता या बहनों की कोई पेंशन या फिर कुछ हो। अभी फिलहाल में ही राशन का ही कुछ हुआ था, एक बगल के ही थी, उनका राशन का काम कुछ फंस गया था, उनका एक्चुअली बीपीएल कार्ड फंसा हुआ था, उसमें भी थे। चाहे वो आपका कोई भी चीज़ हो, उसमें छोटू पासवान है। और जहाँ तक रहा बात मतलब सेवा की, तो एक बार मौका दिया जाए, मौका एक बार दिया जाए, हम लोग चैलेंज करते हैं, जो काम होगा किया जाएगा। और जहाँ तक बात है साहेबगंज में शारीरिक मतलब कि आपका मतलब इंटरनल साहेबगंज में जो सिटी है, मेन सिटी हमारा, जो आपका टमटम स्टैंड से लेकर पटेल चौक और पटेल चौक से लेकर थाना तक, वो है थोड़ा सा कंजेस्टेड है। वो कल भी हम लोग रात में आ रहे थे तो बात चल रहा था उसी पे कि मतलब कि बहुत ज़्यादा नैरो है, रात में ट्रक चलती है तो फिर बीच में आपका मतलब गाड़ी पास होने का जगह नहीं है। थोड़ा हम लोग कुछ काम पर सोच रहे हैं, अभी फिलहाल अभी सब कुछ गुप्त है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। पटेल चौक वाली एरिया जो है, कुछ ये भी बात हुआ है, कुछ जगह निर्धारित किया जाएगा। चुनाव प्रचार का गाज हो गया? गाज हो रहा है, होगा और जीतेंगे, चुनाव भी जीतेंगे। चलिए, देखिए, इनके जो मित्र हैं या जो साथी हैं वो कहते हैं चुनाव भी जीतेंगे और ऐसे जीतेंगे काम के बदौलत, काम का वादा कर कर, और जनता का दिल जीत कर चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमारा मेहनत हमारा रंग लाएगा। छोटू पासवान कैसे व्यक्ति हैं? बढ़िया व्यक्ति है, अच्छा समाज को लेके चलते हैं। हाँ, लेकिन लोग कहता है जब चलते हैं तो 10-20 लोगों को लेके चलते हैं। अरे 10-20 लोग को लेके चलते हैं, वो इसलिए सब मतलब सब परिवार हैं, फैमिली है, गांव मोहल्ला समाज का है। और 10-20 या 50-100 भी आते हैं उसके पास, जिसको जरूरी होता है वो आते हैं उसके पास, मदद करते हैं सबका, हर चीज़ से मदद करते हैं। जैसे किसी घर में बड़ बीमारी हो गया, गाड़ी है लेके जाओ, नहीं हो तो अपना पैसे से वो करवा के व्यवस्था करवा के भिजवाते हैं। इस तरह का काम कब से वो कर रहे हैं? 3-4 साल से कर रहे हैं। समाज सेवा कर रहे हैं। आप भी उनके साथ जाते हैं? हाँ जाते हैं। लोग उनको उनके विषय में क्या बोलते हैं आपको? बहुत सारा यहाँ लोग है जो आज के एक दूसरे को देख कर जलना, वही सब 2-4-5 वो लोग होंगे जो उसको देख के जलते हैं। वही लोग मतलब इसके पास उसके पास दूसरे को देख के मतलब जल, वो लोग करते नहीं है ना? नहीं, दमंग तो ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। जब अभी आप लोग लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच, तो जनता उनके एब्सेंट में उनके विषय में क्या कहते हैं? बढ़िया बोलते हैं ना, युवा है, कुछ करेंगे आगे, उसे करने का मौका है, बहुत सारा अभी समय है उनके पास, अभी से लगे हुए इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके अंदर जज्बा है। और जो भी उसको दायित्व मिलेगा वो लड़का करेगा, 110% करेगा। बदल जाता है चुनाव? नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। वो सब जो युवा लड़का नहीं बदलेगा, हम जानते हैं चीज़ को। चुनाव किस लिए लड़? कमाने के लिए? कमाने के लिए नहीं, कमाने को उसको सब चीज़ भगवान दिया हुआ है,
कमाएंगे क्या? तब काहे कमाने को जनता का सेवा करने के लिए अच्छा, सेवा के लिए सेवा के लिए क्या? एक सेवक के रूप में चुनाव जी। लड़ा। क्या कहेंगे जनता जनता या छोटू पासवान के लिए कुछ बोलिए। छोटू पासवान लड़ेंगे चुनाव और जीतेंगे भी। अभी चुनाव लड़ेंगे कैसे जीतेंगे वो। और एक से एक प्रत्याशी होगा। उससे कोई मतलब नहीं, उसका कोई नामे नहीं है। देख लीजिए कहीं पे कुछ नहीं, नाम नहीं। कैसे कह सकते हैं? हम जानते हैं चीज को, हम लोकल नहीं, हम घूमते हैं, हम भी मतलब नेतागिरी किए हैं कुछ दिन, हम समझते हैं। अच्छा, हाँ जीतेंगे जीतेंगे। 3 खासियत बताइए उनको। मतलब 3 खासियत। पहला खासियत लोग का सेवा करते हैं, जो मतलब पढ़ाई लिखाई किसी का घर बढ़ गए हैं, छोटू के पास जाते बेचारा, जो भी होता है उन्हें मदद करते हैं। जैसे घर में बर बीमारी हो गई, गाड़ी घोड़ा जितना भी अपना दे देते हैं। और जैसे कहीं भी कोई चीज़ में दूर दूर में कहीं कुछ हो जाता है तो अपना हेल्प जहाँ तक होता है अपना करता है। चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। देखिए, उनके मित्र थे, उनके कार्यकर्ता कहें, जो भी कहें, बड़े कॉन्फिडेंस में बोलते हैं। लड़ेंगे भी और लड़कर जीतेंगे, लड़ेंगे लड़कर जीतेंगे, क्योंकि वो लोगों की भलाई करते हैं। इनके सगे भाई भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं कि कैसे देखते हैं। बहुत मदद करते हैं गरीब उरीब को। हम लोग भी मदद करते हैं, जाके सब भाई लोग मिल के। अभी ज्वाइंट फैमिली है? हाँ, ज्वाइंट फैमिली है। ऐसा नहीं लग रहा मेरा भाई चुनाव लड़ेगा, 50 लाख खर्च कर देगा, कहीं कुछ हो गया, हार गए? न, पैसा की तो बात नहीं है, उतना खर्चा भी नहीं होता 25 है। लाख खर्चा होगा, जो भी होगा। नहीं मन में घबराता है भाई मेरा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। साथ रहेगा। बस हाँ, भाई के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। कितना विश्वास है कि भाई पूरा चुनाव जीतने के बाद काम करेंगे? पूरा करेंगे। पूरा जनता को वादा किए हम लोग पूरा कर, जो भी जीतने के बाद हम लोग आते हैं तो जनते मेरा भगवान रहेगा, मालिक रहेगा। देखिए, इनके भाई भी कहते हैं कि हम लोग के साथ जनता है और हम भाई के साथ हैं। भाई जैसा आदेश करेंगे वैसा हम लोग काम करेंगे, और इस बार नगर क्षेत्र का विकास के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे और नगर क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कैसे नगर का विकास हो, विकास की दिशा में हम पहल करेंगे। धन्यवाद।